जाता है, वरना ये पुलिस की आप देखें जुलूस के आगे भी है, जुलूस के पीछे भी है। भारत देश में इमाम अली का जुलूस लेके गुजरने वालों को ये सिक्योरिटी दे रहे हैं। हालांकि गाजीपुर के लिए मैं ये कह सकता हूँ यहाँ सुरक्षा की जरूरत नहीं है, इसलिए कि यहाँ खुद नाम गाजीपुर है और यहाँ के लोग आस्थाओं का जो सम्मान करते हैं वो पूरी दुनिया जानती है इसे। मगर फिर भी पुलिस प्रशासन का बार बार आभार प्रकट किया जा रहा है, शुक्रिया अदा किया जा रहा है। क्यों? यही हमारे देश की अनेकता में एकता है। यहाँ पर आस्थाओं का सम्मान किया जाता है, यहाँ पर मुख्तलिफ नारे भी लगते हैं। कहीं देखिए तो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, जय श्री राम और बहुत से ऐसे नारे हैं जो हमारे देश को नक्शे में सबसे ऊपर रखते हैं। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फिर ये आपस में मतभेद कैसे, ये आपस में एक दूसरे को लेकर जंगे कैसी, ये धर्म के नाम पर उपद्रव कैसा। देखिए इसे अन्यथा मत लीजिएगा, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा, इसलिए कि मुझे सिर्फ एक संदेश देना है, सिर्फ शिया समुदाय को नहीं, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को नहीं, बल्कि हर धर्म के लोगों को, उन बच्चों को। आप यहाँ से जाइए, कोई बूढ़ा आदमी हो और आपसे ये कहे भाई मुझे गंगा जल चाहिए है, मुझे गंगा जल कैसे मिलेगा, तो आप कहिए बहुत आसान है, गंगा जल मिल जाएगा। आप बुजुर्ग हैं तो बैठे रहिए, मैं सुबह लाकर के पास में गंगा बह रही है, वहां से गंगा जल आपको लाके दे दूंगा। इत्तेफाक ऐसा कि वो जिससे कहा था वो थका बहुत था, उसे नींद आ गई। आपने शाना हिलाया कि तुमने गंगा जल देने का वादा किया था, पास में गंगा जल है लाके दे दो। वो गया, उसने बोतल ली और ले जाने के बाद उसने गंगा प्रवाह से गंगा जल को निकालना चाहा, लेके आया मगर पानी नहीं था। आप बताएंगे क्यों नहीं था उसमें? हालांकि बोतल लेके गया था। अजीजों वो नींद में था, वो सो रहा था, जाग नहीं रहा था। नींद ही नींद में उसने बोतल तो दरिया में डाला लेकिन ढक्कन बंद था या बोतल उल्टी थी। अब आप समझे, ये जल प्रवाह जो सबको फैज पहुंचा रही है गंगा, वजह ये थी अगर ये नींद में ना होता, जागता रहता तो ये लाभ पहुंचाती। धर्म उसे फायदा कभी नहीं पहुंचाता जो सो रहा होता है, धर्म हमेशा जो जाग रहे होते हैं उसे लाभ पहुंचाता है। अब चाहे वो मस्जिदों से उठने वाली आवाजें हों, चाहे वो जय श्री राम के नारे हों, चाहे वो किसी धर्म की आस्था हो, ये सब उसे फायदा पहुंचाते हैं जो जागता रहता है। पानी नहीं लाया, उसे फिर वापस भेजा गया कि जाओ जाके जल प्रवाह से पानी नहीं ला पाए तुम, गंगा जल ले आओ, हमारी आस्था है। इंसाफ से बताइए, वो दोबारा फिर गया। अब जो गया तो फिर पानी ले तो आया मगर पानी गंदा बहुत था, उसके अंदर कसाफत दिख रही थी। गंगा जल तो अविरल है, इतना गंदा नहीं है, मगर कुछ लोगों ने जुल्म किया है गंगा के साथ, उसके अंदर कीचड़ गंदगी कसाफत डाल रहे हैं। हालांकि इस्लाम इसके लिए मना करता है। हजरत अली फरमाते हैं जुल्म न करो। लोगों ने पूछा मौला जुल्म तो हम उसे समझते हैं कि किसी की गर्दन काट दी जाए, किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते नहीं, जुल्म ये नहीं है, ये तो है ही है जुल्म, बड़ा जुल्म है, मगर उससे बड़ा जुल्म ये है कि जो चीज जहां की है उसे वहीं रखो। नहीं, तवज्जो नहीं है आपकी। अगर जूता उठा के हम सर पे रख ले तो ये जुल्म होगा। अगर आपने दरिया में नदी के अंदर कीचड़ डालना शुरू किया तो जुल्म हुआ। पेड़ पौधों का आपने ख्याल नहीं रखा तो जुल्म हुआ। जानवरों की आपने हत्या की तो ये जुल्म हुआ। इसका मतलब हजरत अली को जुल्म बर्दाश्त नहीं है, इस्लाम को जुल्म बर्दाश्त नहीं है। और फरमा रहे आप, अब वो बोतल लेकर के गया, पानी जब लेके आया तो पानी गंदा था। मैंने कहा भाई पानी गंदा है, वजह जानते हैं क्यों गंदा था? इसलिए कि जो जर्फ था, जो बोतल थी वो साफ नहीं थी। पानी कितना ही साफ क्यों ना हो, जर्फ में जब आएगा तो अगर गंदा है तो गंदी ही चीज आएगी। नहीं, मैंने कुछ कहा, आपने गौर नहीं किया। इसका मतलब धर्म हरेक को लाभ नहीं पहुंचाता है। जिसकी आत्मा साफ होती है, जिसका किरदार साफ होता है, जिसका चरित्र साफ होता है, धर्म उसे लाभ पहुंचाता है, धर्म उसे फायदा पहुंचाता है। अब ये किसी से शिकायत मत कीजिएगा कि फला धर्म के मानने वाले नहीं।
आप अपने आप को, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, हम किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, हम किसी भी धर्म को मानते हैं, तो हमारी पहचान हमारे धर्म से हो रही है, हमारी वेशभूषा से हो रही है, हमारे चरित्र से हो रही है, हमारे किरदार से हो रही है। हजरत अली का जिक्र करना है। अभी आपने सुना कि आज हजरत अली के नाम पर, और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बहुत अफसोस के साथ, हालांकि आप सब सुनते रहते हैं, मैं अपने इस भारत देश पर गर्व करते हुए, अपने इस मातृभूमि पर, अपने राष्ट्र पर, अपने देश पर, ये हमारे लिए गौरव है। वरना ये पर्दादार बीबियां इतने इज्जत और एहतराम से बैठी हुई हैं, ये हमारे देश के संस्कार नहीं तो और क्या। ये धर्म ने हमें ये संस्कार दिए हैं। हम इज्जत करते हैं, जुलूस मुहर्रम किसी सड़कों पे निकलते हैं, हमारे हिंदू भाई किस तरीके से, मुझे फख्र है हम भारत देश में रहते हैं। आप गवाही देंगे मेरे साथ, अभी गवाही देंगे आप इंसाफ से बताइए, अगर यहाँ से अभी कोई जनाजा निकलने लगे, चाहे वो किसी धर्म का हो, तो सबसे पहले सनातन धर्म के लोग क्या करते हैं? सनातन धर्म के लोग क्या करते हैं? जैसे ही किसी जनाजे को निकलते हुए देखते हैं, वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। वो ये नहीं पूछते किस धर्म का मानने वाला है, जनाजा निकल रहा है तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। दुनिया वालों, आओ देखो इस भारत देश को, यहाँ के रहने वाले लोग वो हैं जो मुर्दों की इतनी इज्जत करते हैं, वो जिंदा लोगों की कितनी इज्जत करते होंगे। इस देश का